श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापस से पेश हो गया हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवानी। इस शो में हम बात करेंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़े, पैसा कैसे कमाएं और तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। 3 सितंबर से 9 सितंबर 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा? शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, मंगल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा ग्रोथ लेकर आने वाले हैं। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको एक पुशअप मिलेगा। वो पुशअप आप यह कह सकते हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आप 100% मेहनत कर रहे थे, अभी तक शायद आपको इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए कि 80 से 85% आपको रिजल्ट मिल सकता है। घर के बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखिए। कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, पर अगर आपने सावधानी रखी, लापरवाही नहीं रखी, तो फिर आप यह समझ लीजिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह सप्ताह पॉजिटिव है, यह सप्ताह ग्रोथ वाला है, यह सप्ताह टारगेट अचीव करने वाला सप्ताह है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, यह सप्ताह आपका है। यह सप्ताह गुरु आपके जीवन में प्रोग्रेस, ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। आप यह समझ लीजिए कि खुशियों का आगमन होगा। स्टूडेंट्स, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाने का विचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं एजुकेशन लोन, वीज़ा इश्यूज़, कुछ भी पेपर वर्क इश्यूज़ चल रहा था, तो उसका क्लियरेंस आ सकता है। अगर आप कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन डिसीजन लेते हैं, तो यह समझ लीजिए कि आपका कार्य सफल हुआ। आपको अचीवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचना नहीं है, डायरेक्टली आपको कार्य करना है। आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, पहले से किसी को भी ना बताएं, डिस्क्लोज मत करिए। निजी बातें भी किसी को ना शेयर करें। अगर बताया तो कहीं ना कहीं आपका काम अटक सकता है। आपके हिडन एनिमीज बहुत हैं, आपको थोड़ा सा सावचेत रहना है, सावधान रहना है, वरना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह अलर्ट होने वाला सप्ताह है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हेल्थ का खास ध्यान रखिए। व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी लेकर बारगाम जा रहे हैं, तो भी आपको सावचेती रखनी है। एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। अगर आप अलर्ट रहते हैं तो उसको भी अवॉइड किया जा सकता है, या तो फिर लंबी यात्राओं को टालें, अवॉइड करिए। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, यह सप्ताह कम्युनिकेशन वाला सप्ताह है। यह सप्ताह कॉन्टेक्ट्स वाला सप्ताह है। यह सप्ताह कोऑपरेशन वाला सप्ताह है। आप यह समझ लीजिए 3 चीज़ को कंबाइन करते हैं तो आप यह समझ लीजिए सक्सेस आपका दूसरा नाम होगा। आप बातचीत करके हर एक मसले को सुलझा सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें आ रही है तो बातचीत के द्वारा भी उसका हल ला सकते हैं। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं आपको। आप जिन लोगों के साथ जुड़े हैं, थोड़ा उसे और एक्टिव करना है। उन संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है, पर अगर आप उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहते, अलर्ट रहते, तो ही आप ये चीज़ कर पाएंगे। तीसरा, कोऑपरेशन। आपके मित्र हो गए, कोवर्कर्स हो गए, परिवार वाले हो गए, आपको सबको कोऑपरेट करना है। आपको खुद की नहीं चलानी है, अपने अंदर से ईगो निकाल फेंकना है। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए अगर इतना करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो गया। 5वीं राशि, सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, यह सप्ताह थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है बिजनेस पार्टनर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। अपने मन को शांत रखना है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है।
मन को शांत रखने के लिए क्या किया जा सकता है? चंद्र का मंत्र आपको रिसाइट करना है, ओम सोम सोमाय नमः। 15 से 20 मिनट तक ये मंत्र का उच्चारण करें, फिर देखिए कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती है। दूसरा, जो लोग संतान प्राप्ति का विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो यह सप्ताह आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कोशिश करिएगा नेचुरली या फिर ट्रीटमेंट लेकर, IVF ट्रीटमेंट लेकर, पर करिएगा जरूर से, आपको सिंह राशि वालों मजा आएगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, जो लोग लिक्विड प्रोडक्ट्स का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, यह सप्ताह प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में है। मंगल का गोचर आपकी राशि में, यह समझ लीजिए धमाधम रिजल्ट देगा। कन्या राशि वालों, एक आपको पुशअप मिलने वाला है, स्ट्रेंथ मिलने वाली है, जज्बा, पर साथ साथ में मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। आपको मन को शांत रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको दूसरा, आपकी जो आस्था है भगवान के प्रति है, उसे बढ़ा देना है। आप यह समझ लीजिए थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे कन्या राशि वालों, फिर किसी भी चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद रखेंगे, भरोसे रहेंगे तो भरोसा टूट सकता है, उम्मीदें टूट सकती है और फिर निराशा का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यह चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, आपको अपने अंदर का गुस्सा निकाल फेंकना है। जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना आपको परिणाम, रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुस्सा मत करिए, मन को शांत रखिए। जो लोग विदेश जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, जो लोग जॉब करने जाना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। जिनको फाइनेंस की ज़रूरत है, व्यापार कर रहे हैं, एजुकेशन लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, या तो फिर आप यह कह सकते हैं प्रोजेक्ट लोन, तो वो हर एक प्रकार की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ दूर होगी। आप यह समझ लीजिए पैसों का आगमन होगा। पैसों का आगमन हुआ तो क्या होगा? तो खुशियों का आगमन होगा, और खुशियों का आगमन होगा यानी हमें कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल केस का ध्यान रखना है। जो लीगल केस चल रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लापरवाही ना बरतें, थोड़ा सा बिंदास हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और अलर्ट हो जाए। तुला राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। 8वीं राशि, वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपको अपने अंदर का जिद्दीपना बाहर निकाल देना है। उतावले मत होइए, कोई भी चीज़ को डिटेल में जाइए, सोचे समझे और उसके बाद एक्शन लीजिए। उतावल में करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। वृश्चिक राशि वालों, अटका हुआ पैसा वापिस आ सकता है। दूसरा, पैसों की लेन देन आपको नहीं करनी है। पैसों की लेन देन करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि संबंध खराब होंगे। आपके पार्टनर के साथ जो बात बिगड़ गई थी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्पॉइल हो गया था, बात शायद डिवोर्स तक भी आ गई थी, तो वो बात वापस से बन सकती है। यस, रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, खाली आपको पहल करनी है, और अगर कोई मनमुटाव चल रहा हो, कोई डिस्प्यूट हुआ हो, तो उस समय आपको शांत रहना है। बस यह चीज़ करिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, इससे शुक्र मजबूत होगा। शुक्र यानी ब्यूटी रिलेशनशिप, तो आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि जो लोग मेटल, जो लोग स्टील के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह बेहतरीन है। खाली आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का टैक्स रिलेटेड इश्यूज आ सकता है धनु राशि वालों, तो उसमें आपके पेपर वर्क है, जो भी कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा लीगल करें, और इलीगल कर रहे हैं तो उसे स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वरना उम्मीदें आपकी टूट सकती है, तकलीफ़ें आ सकती है। दूसरा, आप जो भी भगवान में मानते हैं उनकी आपको इस सप्ताह एक बाधा रखनी है। आप वो बाधा आने वाले 1.5 से 2 महीने में कभी भी कंप्लीट करिए। यह समझ लीजिए रखते हैं तो आपके जीवन में आ रही तकलीफ़ें, अड़चनें कटती जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। धनु राशि वालों, सप्ताह जबरदस्त रहेगा। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, यह सप्ताह नाउ और नेवर वाला है। जो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। किसी से उम्मीद नहीं रखनी है।
भरोसे मत बैठे रहिए, करना शुरू कर दीजिए। आपके हिडन एनिमीज बहुत है, छुपे हुए दुश्मन जो दिखते नहीं बट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। माता पिता के साथ संबंध और अच्छे बनेंगे। परिवार वालों के साथ जो माहौल है वो खुशनुमा रहेगा। और इम्पोर्टेंटली जो स्पिरिचुअल यात्रा, जो ट्रिप आप करने का विचार कर रहे थे, वो यह सप्ताह आप कर सकते हैं। सप्ताह जबरदस्त रहेगा। मकर राशि वालों पॉजिटिव हो जाए। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों सपना साकार होगा। सपना क्या था? खुद का 2 व्हीलर लेना, खुद का 4 व्हीलर लेना, घर लेना, ऑफिस बनाना। तो ये 4 चीज़ों में से आपका सपना जो भी है उसके ऊपर आप वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, पहल करिए। मंगलवार के दिन वो पहल कर सकते हैं या फिर शुक्रवार के दिन वो पहल कर सकते हैं। ये 2 दिन किया हुआ पहल जरूर से आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। दूसरा, यह सप्ताह बदलाव वाला सप्ताह है। आप कोई भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यह समझ लीजिए कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आपको अब देखने मिलने वाले, और वो परिवर्तन अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और इम्पोर्टेंटली आपको किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय सहायता आपके साथ है। मीन राशि, गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों अब नहीं तो कभी नहीं, अब करना शुरू करना पड़ेगा आपको कार्य। हमारा सजेशन है कि स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क नहीं करना है, मेहनत वाला काम नहीं करना है, थोड़ा सा चालाकी से कार्य करिए। दूसरा, आपको किसी के भी भरोसे नहीं रहना है। तीसरा, एक्साइटेड नहीं हो जाना है। चौथा, आपको अपने अंदर से ईगो निकाल फेंकना है। आप यह समझ लीजिए मीन राशि वालों, ये 3-4 चीज़ें आप करते हैं तो आपका जो करियर है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने को लगेगी। और जब स्टेबिलिटी आती है तो क्या होता है? तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि यह समझ लीजिए कि मीन राशि वालों यह सप्ताह आपका बेहतरीन है। थोड़ा सा स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है। आपको कुछ भी छोटी मोटी समस्याएं भी दिख रही हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, ट्रीटमेंट लीजिए, दवाई लीजिए। बाकी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा यही सजेशन है, छोटा कुछ भी लगे तो इग्नोर मत करिए, एक्शन लीजिए। आप यह देखिएगा मीन राशि वालों, आपको जरूर से मज़ा आएगा। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी क्या कर सकते हैं। तो आपको ये अच्छे दिनों में, श्रावण के दिनों में आपको शिवजी भगवान की आराधना करनी है। 101 बार बिली पत्र चढ़ा के रोज़, या फिर सोमवार के दिन बिली पत्र चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जितना हो सके गरीबों को मदद करें। इतना करेंगे तो ज़रूर से आपके जीवन में खुशियाँ देखने को मिलेगी। उम्मीद रखते हैं आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सैटरडे को सुबह वापस इसी समय मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें। श्री गणेशाय नमः।